नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। सुप्रभात। हमारे चैनल एसके नर्सिंग अपडेट 155 में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों राजस्थान के अंदर चिकित्सा विभाग की 8 भर्तियां निकली है, जिसमें तमाम भर्तियों के अंतर्गत जिस प्रकार से फर्जीवाड़ा हुआ है वो जो स्टूडेंट मेहनत करने वाले हैं उनके लिए दर्दनायक साबित हुआ है। साथियों किस प्रकार से क्या प्रक्रिया रही है, किस प्रकार से फर्जीवाड़े पर लगाम लगाएगी सरकार या नहीं लगाएगी, इसके बारे में अपन चर्चा से अपने वीडियो में देखेंगे, जिसके लिए बने रहे आप हमारे चैनल में। साथियों ये है दैनिक भास्कर की आज की न्यूज़ फार्मासिस्ट की खबर, जिसमें फार्मासिस्ट भर्ती में 50 फर्जी खेल अनुभव जो ये प्रमाण पत्र है, खेल प्रमाण पत्र जो सामने हैं, जिसमें साथियों खेल प्रमाण पत्र के अलावा फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र भी बनाए हैं। लेकिन चिकित्सा विभाग है वो इस पर स्ट्रिक्टली कोई कानून नहीं बना रहा है, जिसकी वजह से ये आसानी से लग पा रहे हैं। जो मेहनत करके जो बंदे स्टूडेंट जो पढ़ रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, वो पीछे रह रहे हैं, और जो मेरिट बेस पे की वैकेंसी निकाली जा रही है, जिसके कारण से जो स्टूडेंट घर बैठे बैठे डिग्रियाँ डिप्लोमा ले रहे हैं, घर बैठे बैठे सब कुछ हासिल कर रहे हैं बिना पढ़े, वो इसमें सिलेक्शन अपना ले रहे हैं। देख सकते हैं कि आप राजस्थान चिकित्सा की जो भर्तियाँ उसमें कर्मचारी जो बोर्ड है उन्होंने भी जो तमाम भर्तियाँ निकाली गई उसमें भी इस प्रकार से फर्जीवाड़ा सामने आया है, जिसमें पीटीआई और अध्यापक की जो भर्ती है। इसके साथ ही वो ये बता रहे हैं कि फार्मासिस्ट की भर्ती में फर्जी खेल प्रमाण पत्रों के मामले सामने आए हैं, जिसमें फार्मासिस्ट भर्ती में दस्तावेज सत्यापन का काम पूरा हो चुका है। साथियों दस्तावेज का काम पूरा भी हो चुका है, अभी तक कोई पता नहीं है कि कितने जो मामले हैं वो सामने हैं, कौन फर्जी है कौन सही है, अभी तक भी चिकित्सा विभागों को कोई आइडिया नहीं है। जिसमें फार्मासिस्ट की 2859 पदों पर भर्ती की जा रही है, जिसमें पद बढ़ा दिए गए हैं अभी, जिसमें 3067 कर दिए गए हैं। ये पहले की पदों की डिटेल दे रखी है। इसमें आप देख सकते हो साथियों कि 50 ये प्रमाण पत्र सामने आए हैं खेल कोटे से, जिसके अंतर्गत ये सर्टिफिकेट है वो भर्ती से ठीक पहले जारी किए गए हैं। मतलब भर्ती आने के बाद में ये जो गैंग है वो एक्टिव हो गई थी और इस प्रकार से ये कर रहे हैं। दरअसल ये खेल नीति की खामी के कारण हो रहा है। इसमें जो खेल की नीतियाँ है वो भी उनको भी इसमें लगाम लगाना चाहिए, और जो फर्जी बना रहे हैं उन पे स्ट्रिक्टली कार्रवाई होनी चाहिए। मुख्यमंत्री महोदय गहलोत जी सरकार से भी हम निवेदन करते हैं कि वो भी इन भर्तियों में पारदर्शिता लाने की पूरी कोशिश करें, और एक कमेटी बना करके जो फर्जी है उन पे कार्रवाई की जाए। साथियों इसी के साथ अपन देख लेते हैं कि एसोसिएशन ऑफ यूनिवर्सिटी और स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के खेलों में भी इसमें शामिल किया गया है, लेकिन इन संस्थानों के ओलंपिक खेल ही मान्य थे, जबकि इसमें सबको शामिल कर लिया गया। अपन देख लेते हैं कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने क्या इसमें आपत्ति जताई है क्या नहीं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने भी करीब 1 महीने पहले ही यह मुद्दा उठाया था। बोर्ड ने नॉन ओलंपिक खेलों में के जो लगातार सामने आ रहे हैं सर्टिफिकेट आने के बाद बोर्ड ने खेल नीति पर सवाल खड़े किए थे कि ओलंपिकों में जो सर्टिफिकेट मिल रहे हैं आप उसी को मान्य करें, जबकि उसको मान्य नहीं करना चाहिए। उसमें एक क्राइटेरिया तो रहना चाहिए कि डिस्ट्रिक्ट लेवल का लगेगा या स्टेट लेवल का लगेगा। अब ऐसे तो सभी छोटे छोटे सर्टिफिकेट लेके रख लेते हैं, फर्जीवाड़े से बना लेते हैं, उससे क्या मतलब है। साथियों इसमें अपन देख लेते हैं कि पूरा जो अध्यक्ष थे राजस्थान कर्मचारी बोर्ड के हरिप्रसाद शर्मा जी, उनका क्या बयान है। इसमें उन्होंने कहा है कि मेरे अध्यक्ष रहते खेल नीति के संशोधन के लिए कार्मिक विभाग को पत्र लिखा था ताकि वास्तविक खिलाड़ियों को खेल कोटे का फ़ायदा मिले। अब कार्मिक विभाग ने आगे क्या किया इससे मुझे नहीं पता। उनसे जब राय मांगी गई तो उन्होंने बोला कि मैंने लेटर भेज दिया था इसके संबंध में, लेकिन अभी तक इसमें क्या कार्रवाई हुई है इसकी मेरे को कोई जानकारी नहीं है। साथियों इसी के साथ अपन देख लेते हैं कि फार्मासिस्ट भर्ती जिस अवधि तक लाइसेंस किराए पर देकर काम किया उनके मिलेंगे बोनस अंक, ठीक है, उनके नहीं मिलेंगे बोनस अंक। तो जिन भी स्टूडेंट है उन्होंने संविदा पे काम भी किया है, यूटीपी पे एनएचएम प्लेसमेंट एजेंसी के द्वारा, ठेका कर्मी के द्वारा जो भी कर्मचारी है उन्होंने फार्मासिस्ट की पोस्ट पे काम भी किया है सरकारी हॉस्पिटल में, उसके साथ में अपना लाइसेंस भी लगा रखा है। तो उनका जो अनुभव प्रमाण पत्र है उसमें वो मेंशन नहीं किया जाएगा। ड्रग विभाग व फार्मेसी काउंसिल में कराया सत्यापन, ठीक है साथियों। इसके अंतर्गत सत्यापन के दौरान ड्रग विभाग को भी बुलाया गया था, और जो फार्मेसी काउंसिल रजिस्ट्रार उनको भी इसमें बुलाया गया था। उसके बाद में इनकी जांच पड़ताल की गई है। अब ये उन्होंने बता दिया मौखिक तौर पे कि उनको बुलाया गया था, लेकिन ये कहाँ तक सत्य है कहाँ तक नहीं, इसकी भी अपन को जैसे लिस्ट आ जाएगी प्रोविजनल लिस्ट, उसके बाद में पूरा कन्फर्म हो जाएगा। साथियों इसी के साथ अपन देख लेते हैं कि मेरिट पर होने वाली भर्तियों में गड़बड़ी रोकने के लिए शिपू बनाएगा एक्शन प्लान। साथियों अभी तक तो वो डीवी लिस्ट जारी हो गई है, लेकिन अभी तक किसी प्रकार का कोई प्लान नहीं बना है। अब शिपू क्या प्लान बनाता है क्या नहीं बनाता उसकी अपन देखेंगे कि राज्य के बाहर से कोर्स करने वाले की होगी खास मॉनिटरिंग। साथियों अभी तक
सहायक रेडियोग्राफर की होगी, ईसीजी टेक्नीशियन की होगी, फार्मासिस्ट की होगी, और आज नर्सिंग ऑफिसर के भी DV लिस्ट जारी होने के पूरे चांस है। उसी में यदि कुछ नहीं कर पाए तो अब आगे आप एक्शन प्लान बना के क्या करोगे क्या नहीं करेंगे, ये कहाँ तक साबित होता है ये भी अपन देखेंगे साथियों। राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण शिपू को पहली बार 7 कैडेट में 16,919 पदों पर मेरिट बेसिस नियमित भर्ती करने की बड़ी जिम्मेदारी दी गई है साथियों। ईसीजी टेक्नीशियन के 102 पदों पर भर्ती की विज्ञप्ति जारी होने के बाद एक और कैडर जुड़ने की 8 भर्तियों हो जाएगी साथियों। इसमें 8 भर्तियों का तमाम 8 भर्तियां हैं, जिसमें कि रेडियोग्राफर होगी, डेंटल टेक्नीशियन होगी, फार्मासिस्ट की होगी, ANM होगी, लैब टेक्नीशियन होगी, नर्सिंग ऑफिसर होगी। तमाम 8 भर्तियों की जिम्मेदारी है वो शिपू को दी गई है साथियों। अपन देख लेते हैं इसमें आगे के दस्तावेजों की जांच में अन्य विभागों की होगी सहभागिता। पहले अभी तक जो भर्ती कराने वाली एजेंसी को खुद का स्टाफ दस्तावेजों की जांच करता था। किसी तरह से गड़बड़ी पाए जाने पर काउंसलिंग विभाग को लिख देता था, ओनली लिखता ही था, और कार्रवाई इस पर होती थी नहीं होती थी वो बाद की बात है। दस्तावेजों अब इसमें क्या कर रहा है शिपू, इसमें क्या एक्शन ले रहा है और शिपू की क्या प्रक्रिया है। दस्तावेजों की जांच के लिए संबंधित काउंसिल व चिकित्सा विभाग के साथ साथ अन्य विभाग भी शामिल किए गए हैं, जिसमें फार्मासिस्ट भर्ती के अंतर्गत अनुभव प्रमाण पत्र सहकारिता विभाग की ओर से जारी किया जाता है। ऐसे में सहकारिता विभाग के अधिकारियों को भी शामिल किया गया, जिसमें CMHO को भी शामिल किया गया है। CMHO के जो पदाधिकारी हैं उनको भी शामिल किया गया है। अब अपन देख लेते हैं कि इसमें जो डॉक्टर RP डोरिया है, ठीक है, निदेशक शिपू के, उनका क्या कहना है। पैरामेडिकल कोर्सेज के बाहर से कोर्स करने वाले की संख्या ज़्यादा है। मेरिट बेस पर की जा रही है भर्ती में दस्तावेज रजिस्ट्रेशन और अनुभव प्रमाण पत्र की गहन जांच के लिए एक्शन प्लान बनाया जाना प्रस्तावित है, जिसमें नर्सिंग ऑफिसर, पैरामेडिकल, डेंटल व फार्मेसी काउंसिल के अधिकारियों के साथ विभाग को भी शामिल किया गया है। साथियों, इन्होंने शामिल तो किया गया है, लेकिन जो DV में जो गए हैं उनके आधार पर जानकारी मिली है कि ये एक बंदे के पास 5 से 10 मिनट का समय लेते हैं। साथियों, जो फॉर्म में उन्होंने लगाया है कि जो दस्तावेज उन्होंने लगाया है वो ही देख रहे हैं कि आपके पास ओरिजिनल में है या नहीं। वहाँ पे किसी प्रकार की कोई जांच नहीं की जा रही है, कि गहनता से कोई जांच नहीं हो रही है कि कौन फर्जी है कौन नहीं है, किसका फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र है, ये कहाँ तक सत्य है कहाँ तक नहीं। ये जब तक प्रोविजनल लिस्ट जारी नहीं होगी DV लिस्ट के बाद में, तब तक अपन कोई अनुमान नहीं लगा सकते हैं। क्योंकि साथियों, अपन फार्मासिस्ट की भर्ती में देख सकते हैं, जिसके अंतर्गत कुछ ऐसे भी बंदे हैं जिनके 55 ईयर हो गई है, उनको 55 साल के, 56 साल के, 45 साल के, 48 साल के। तो साथियों, ये कहाँ तक उचित है। जो साथी मेहनत कर रहे हैं वो इसमें लग नहीं रहे हैं। जो ओवर एज वाले हैं उनको भी प्राथमिकता दी गई है DV लिस्ट के अंतर्गत। इसी के साथ ही जो बाहरी राज्यों से जो स्टूडेंट आ रहे हैं, जो मनचाहे परसेंटेज बना रहे हैं, ऐसे बाहरी राज्यों के अलावा भी राजस्थान के अंतर्गत ऐसी कॉलेज है जो मनचाहे परसेंटेज बनाती है, जो घर बैठे डिग्री डिप्लोमा दे रही है, 90% बना रहे। आज आप RHS से कोई स्टूडेंट करता है, चाहे वो कितना भी इंटेलिजेंट रहे, 70% से नीचे 70% से बिलो रहती है सभी की परसेंटेज, तो वो कहाँ से 90% बना के दे देते हैं, 95% बना के दे देते हैं। ये कहाँ तक उचित है साथियों। जो साथी RHS के अंदर या संबंधित जो कॉलेज है उनसे स्ट्रगल करके वो परसेंटेज बना रहे, स्ट्रगल करके मेहनत कर रहा है। गरीब तबके से लोग आते हैं जो वहाँ जाके पढ़ते हैं, किसान कौम से जो लड़के हैं, जो स्टूडेंट हैं, वो वहाँ जाके मेहनत करते हैं, और मेहनत करने के बाद में भी उनके 70% बनती है। और जो घर बैठे रहते हैं, मोटी मोटी रकम दे देते हैं इन कॉलेजों को। जो ऑटोनोमस यूनिवर्सिटियाँ है वो अपने स्तर पे यहाँ डिग्री डिप्लोमा करवा देती है, और उसी के साथ में ही वो फर्जी जो वैकेंसी आती है उसमें फर्जी वो लग जाते हैं, और वो चिकित्सा विभाग के अंतर्गत अपनी कार्य आसानी से कर पाते हैं। साथियों, वो कहाँ तक उचित है। उनको किसी प्रकार का, यदि कोई फार्मासिस्ट है तो उसको दवाइयों का नॉलेज नहीं है, क्या साल्ट आता है क्या नहीं आता, तो वो कहाँ तक वहाँ अच्छे से ट्रीटमेंट दे पाएगा। जो पीड़ित जनता है उसके लिए कहाँ तक वो अच्छा ट्रीटमेंट दे पाएगा। वो कहाँ तक साबित होगा कि हाँ चिकित्सा विभाग अच्छे से काम कर रहा है। उसी की बदौलत आज चिकित्सा विभाग में देख सकते हैं आप कितना जो शिक्षा विभाग है वो उच्च स्तर पर जा रहा है। चिकित्सा विभाग में किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है, अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है आजकल, क्योंकि फर्जी जो अनुभव प्रमाण पत्र वाले हैं जो घर बैठे हैं उनको किसी प्रकार का कोई नॉलेज ही नहीं है। उन्होंने शिक्षा ही जिस संबंध में वो जा रहे हैं, कोई मेडिकल ऑफिसर है वो MBBS अच्छे तरीके से नहीं करेगा तो उसको क्या पता है कि कैसे पेशेंट आएगा, अगर कोई इमरजेंसी आ गया तो उसको कैसे हैंडल करना है। वो वहाँ पढ़ेगा, वहाँ सब कुछ समझेगा, उसी के बाद में वो कर पाएगा। लेकिन आजकल ऐसी ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी है जो घर बैठे डिग्री डिप्लोमा दे रही है साथियों, जो कहाँ तक उचित है।
साथियों इस पे सरकार से भी हम मांग करते हैं, गहलोत जी सरकार से भी हम मांग करते हैं कि इस पे गहनता से जांच होनी चाहिए और तमाम जो ऐसी यूनिवर्सिटी है, ऑटोनोमस यूनिवर्सिटियाँ है, जो कॉलेज है, जो फर्जीवाड़ा करवा रही है, जो घर बैठे डिग्री डिप्लोमा दे रही है, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, उनके रजिस्ट्रेशन कैंसिल होने चाहिए, ताकि जो गरीब कस्बे से, जो किसान कौम से जो स्टूडेंट आते हैं उनके साथ उनको न्याय मिल सके, उन्होंने जो मेहनत की है उस पर वो कायम रहे, ताकि उनका हौसला कायम बना रहे, उनका हौसला बना रहे, लगातार वो मेहनत करते हैं। लेकिन इस प्रकार से यदि इनका सिलेक्शन हो जाता है कि घर बैठे 2-2, 2.5 लाख, 3-3 लाख रुपए दे करके यदि वो लग जाते हैं, तो किसान कौम से जो आने वाले जो स्टूडेंट हैं उनका हौसला टूट जाएगा। वो मेहनत करने से पहले ही वो पीछे हट जाएंगे, उनके मन में ये सोचा जाएगी फर्जीवाड़े से ये सब कुछ हो रहा है तो अपन क्यों नहीं कर ले। तो गहलोत जी सरकार से भी हम मांग करते हैं कि वो गरीबों के मसीहा रहे हैं, स्टूडेंटों के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है, तो इस पर भी उनके द्वारा लगाम लगाई जाए, ताकि इस पर अच्छे से जांच पड़ताल की जाए। धन्यवाद साथियों।